तो मेरे साथ खास मेहमान मौजूद हैं अजय केडिया जी, जो कि इस मार्केट के एक्सपर्ट हैं, कमोडिटी मार्केट एक्सपर्ट हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं इस बाजार को और इनकी कही हुई बातें जो है वो बहुत बार सही हुई हैं। तो हम इन्हीं से समझते हैं कि सर, ये जियोपॉलिटिकल रीजंस कोई असर नहीं दिखा रहे कीमतों पे। जिस तेजी से ऊपर गई थी कीमतें, उसी तेजी से नीचे भी आ रही हैं अब सोने चांदी की कीमतें। बिल्कुल 2025 तक तो बहुत ही जबरदस्त, जैसा हम जो लेवल सोच रहे थे वो लेवल इमीडिएटली अचीव भी हो रहे थे और जा भी रहा था। 2026 भी स्टार्ट हुआ तो जबरदस्त है ये, पर डर का माहौल बन रहा था। हमने जनवरी में एक शो भी किया था जहाँ पे मैंने बताया था ब्लूमबर्ग कमोडिटी एक्सप्रेस BD का वो एलोकेट हटा रहे हैं सोने चांदी से, वेटेज कम कर रहे हैं। और हमने फिर देखा एक्सचेंज के मार्जिन बढ़े। फेड की जो पिछले हफ्ते की बैठक थी वहां पे इंटरेस्ट रेट में जो कटौती, डोनाल्ड ट्रंप, आपको ध्यान है कि फेड चेयरमैन को भी धमका रहे थे कि आप रेट कट करो, बट वो सब गायब होता हुआ दिखाई दिया उसी के नतीजन हमने एक बड़ा क्रैश जैसी सिचुएशन देखी। बट हाँ, आपने बहुत ही अच्छा एक सुंदर पॉइंट निकाला कि जब भी लड़ाई होती है तो सोना चांदी तो बढ़ता है, फिर गिर क्यों रहा है। तो इस बार हम्म। देखिए, कभी भी जब लड़ाई होती है तो एक सेल ऑफ जैसी सिचुएशन बन जाती है। उसको देखने का अच्छा तरीका है दुबई रियलिस्टिटी इंडेक्स। मतलब वहां पे जो प्रॉपर्टी प्राइजेस है वो 30-30% गिर चुके हैं। तो प्रॉपर्टी में गिरावट है, क्रिप्टो में तो हमने 50% का फॉल आते हुए देख लिया, इक्विटी में फॉल है, करेंसी में फॉल है। इन सब के चलते सोने में भी एक सेल ऑफ जैसी सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि एक्सचेंज पे मार्जिन ज्यादा होने की वजह से कोई बड़े स्पेकुलेटर इसमें पोजीशन नहीं बन पा रहे, वो भी तो ज्यादा चली रही है। तो इस बार हम देख पा रहे हैं कि सोने में भी करेक्शन है, इक्विटी में भी करेक्शन है, सब जगह पे। और ये चीज हमने 2022 में भी देखा था जब रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था। तो आपको ध्यान हो, मार्च से लेकर अगस्त तक सोने में गिरावट थी। और सितंबर 2022 से जो रैली स्टार्ट हुई गोल्ड में $1645 से जो 5600 पे जाकर खत्म हुई दिखी है। तो टाइमिंग, यस, जो सेल ऑफ है हर असेट क्लास में, उसके चपेट में सोना चांदी भी आ गया। इनफैक्ट कल शाम तक का डेटा ये बता रहा था 19.5% सिंगल मंथ, मार्च मंथ में 19.5% सोना टूटा, जो पिछले 40 साल में सबसे बड़ी गिरावट थी। सर, ये भी कहा जा रहा है कि जनवरी से लेकर अब तक करीब 25% सोने के दाम जो है उसमें गिरावट आई है। बिल्कुल, जनवरी से लेकर अब तक अगर अपन 54 दिन की अगर बात करें तो करीबन 27.5% की गिरावट गोल्ड में देखी है और 54% की गिरावट चांदी में देखी है। जनरली देखिए, कोई भी अगर ऐसी गिरावट आती है तो जनरली 20% की गिरावट अगर कोई भी एसेट क्लास में आ जाती है तो हम बोल सकते हैं कि उसकी तेजी खत्म हुई है। और लग भी वैसे ही रहा है, क्योंकि जितने भी फैक्टर्स अब तक जो सपोर्ट कर रहे थे सोने चांदी को, वो एक के बाद एक मैच्योर हो रहा है। जैसे डॉलर इंडेक्स देखिए, हमने देखा 95 तक का लो लगा लिया था डॉलर इंडेक्स ने, पिछले साल 96 दिखाया था, इस बार 95 दिखाया। अब ये 100 के करीब है। वहीं पिछले सालों में रेट कट की होड़ मची थी, अब रेट हाइक की भी गुदगुदाहट सुनने में आने लग गई है। रिसेशन डेफिनेटली है, उसका एक गोल्ड को सपोर्ट मिल रहा है, सेंट्रल बैंक की बाइंग के थोड़ा बहुत सपोर्ट है। बट कल परसों ऐसी भी न्यूज आ रही थी, कुछ सेंट्रल बैंक ने गोल्ड भी बेचा है जिस वजह से लॉसेस दिखाई दे रहे हैं। तो यस, मुझे लगता है कि जो ये गिरावट है जबरदस्त है, और हो सकता है इसके बाद मार्केट एक टाइम करेक्शन में चले जाए। सर, लेकिन ये जो अभी हो रहा है इसे करेक्शन तो नहीं कह सकते ना सर। देखिए, अभी तो एक मेनिया चल रहा है। जो चीज हमने दिसंबर और जनवरी में तेजी का मेनिया देखा था, वैसे ही लोग अब प्रॉफिट बुक करें। देखिए, 300% की तेजी चांदी में आ जाना एक साल में, और सोने में 125%, जो एक ऐसा असेट क्लास है जो 12, 15, 20% भी आ जाती है, बहुत बड़ी बात होती थी। आप जनवरी जनवरी में 27% की तेजी तो हमने खाली सोने में देखी और 70% की तेजी चांदी में देखी। तो अब ETF, आज आप देखते हैं, आपने गले में सोने की चैन पहन रखी है, भाव 50,000 से 1.5 लाख भी हो गया, 180 भी हो गया, तब भी आप बेचने के लिए नहीं गए क्योंकि आप रेगुलर कंज्यूमर थे। बट अगर आपके पोर्टफोलियो में आपने गोल्ड लिया हुआ है और रिटर्न दिख रहा है तो तुरंत प्रॉफिट बुक करोगे। तो अभी हुआ क्या, पिछले साल 1.5 साल के अंदर ETF के माध्यम से फाइनेंशियल प्लेयर सोने चांदी में आ चुके थे। अब जैसे ही उनको अपॉर्चुनिटी दिख रही थी तब एंट्री की थी। अब उनको वैल्यूएशन हाई दिख रही है, जैसे मैंने ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स की हवाला दिया था कि अब उनको दिख रहा है कि अपॉर्चुनिटी नहीं रही, तो वो निकली हुई। इसकी वजह से ये वॉल्टिलिटी भी बढ़ी हुई है और ये फॉल भी जो है वो क्रैश का रूप लेते हुए दिखाई दे रही है। तो सर, क्या और आने वाले दिनों में फर्क पड़ सकता है? आपको लगता है थोड़ा सा और अगले 1-2 महीने में कुछ और, क्योंकि जिस तरह से हालात हैं क्रूड ऑयल के और जिस तरह से बिकवाली हो रही है, चाइना ही ले रहा है, लेकिन क्या असर पड़ेगा कीमतों पे? और देखिए नीचे आएंगी कीमतें? देखिए परिस्थिति गंभीर है मध्य पूर्व में। वाकई में गंभीर है। न्यूक्लियर प्लांट्स को हिट करने का खतरा है, सैलिनेशन प्लांट्स को हिट करने का खतरा है, पावर प्लांट्स को हिट करने का खतरा है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करने का खतरा है। अगर क्रूड ऑयल यहां से ऊपर जाता है तो हम्म। सोने चांदी पे और दबाव आ सकता है, इस बात से हम इनकार नहीं किया जा सकता। पर हम बात क्या कर रहे हैं प्रफुल्ल? हम बात कर रहे हैं दो
मैं दोहराना, आपके सवाल का फॉलो अप आंसर ये होगा कि हम बात कर रहे हैं लंबे वक्त के निवेशकों की, कि अगर आप हम्म। लंबे वक्त के लिए आ रहे हैं, आप 2 साल 5 साल के लिए ले रहे हैं, तो आपके लिए ये एंट्री का मौका दे रहा है। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा करके लेते हैं, मैं अभी किसी से बात कर रहा था, उसने मुझसे पूछा, हालांकि आपके फॉलोअर्स व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स इसको फॉलो करना चाहते हैं नहीं करना चाहते उनकी मर्जी है, अपने अपने सलाहकार से। उसने कहा मेरे पास 2 लाख रुपए है, बताइए मैं हम्म। सोना लूं कि नहीं लूं। तो मेरे कोई मित्र थे, मैंने कहा आप ऐसा करिए, इसके 10 हिस्से कर दीजिए, 20-20 हजार हम्म। के, और आप हर हफ्ते नजर रखिए। कभी वो आपको 1,40,000 पे मिलेगा, कभी 1,35,000 पे, हो सकता है 1 लाख, एक दिन तो 1,30,000 से भी नीचे चला गया था, हो सकता है 1,30,000 मिल जाए। तो आप 20-20, तो आपको क्या होगा, आपके 10 के 10 20 हजार के जो टुकड़े होंगे वो अलग अलग प्राइसेस पे होंगे। और फिर इसको लेके सोने के साथ सो जाइए, और हम्म। फिर आप आराम से 2 साल से 5 साल इसको रखिए। दिन में 3-3 बार रेट मत चेक करिए, बार बार फोन खोल खोल के मत देखिए, क्योंकि आप जब सो रहे होते हैं तो उठ उठ के थोड़े ना रेट चेक करते हैं। हाँ। तो मुझे लग रहा है आपको बिल्कुल। आराम से रख के बैठना चाहिए। 2 साल 5 साल बाद आपको ये अच्छा रिटर्न देके जाएगा, ऐसा सभी एक्सपर्ट्स को नजर आता है। मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो कि दुनिया से अनोखी बात कह रहा है। आप किसी भी बड़े एक्सपर्ट को सुनेंगे, वो आपको यही जनरली ये बात, हाँ अभी डाउन साइड, अगर क्रूड ऑयल की प्राइस ऊपर जाती है तो आपको और प्रेशर इस पे देखने को मिल सकता है। सर एक सवाल ये भी है कि चांदी का क्या होगा सर? सोना तो बढ़ रहा है, लेकिन चांदी तो 4.25 लाख से सीधा 2 लाख, तो और 2,30,000 के अ, आसपास आ गई है। चांदी भागी भी ज्यादा थी, गिरी भी ज्यादा। हाँ। तो चांदी की कुछ हद तक तो सोने के साथ साथ चाल चल रही है। पहली बात तो ये है, तो सोने के साथ साथ चल रही है, कदम के कदम मिला के, कभी थोड़ा आगे कभी थोड़ा पीछे। पर चांदी के साथ एक और जो विशेष बात यह है कि क्योंकि इंडस्ट्रियल यूज है उसका, एआई में, डेटा इक्विपमेंट्स में, सोलर सेल्स में, ईवीज में, तो अगर वैश्विक मंदी आती है, प्रफुल्ल ध्यान दीजिएगा, हम्म। तो इंडस्ट्रियल डिमांड गिरती है। तो अगर हम्म। वैश्विक मंदी ऑफिशियली आ गई, दुनिया पर मंदी आहट दे रही है, घंटी बजा रही है दरवाजे पे खड़े होकर मंदी के, मैं अंदर आना चाहती हूँ, जो अभी हालात दिखाए, तो अगर मंदी आती है और इन चीजों की डिमांड गिरती है, तो हो सकता है चांदी पे प्रेशर दिखाई दे। फिलहाल सोना चांदी कदम से कदम मिलाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं दोनों ही, पर नजर रखिए। सबसे बढ़िया सोने को चाल पकड़ने का तरीका है कि आप डोनाल्ड ट्रंप पे नजर रखिए। क्रूड ऑयल भी छोड़िए, आप डॉलर इंडेक्स भी छोड़िए, डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं, उनके दिमाग पर नजर रखिए, वो क्या क्या फतूर उनके दिमाग में सूझते हैं। सर एक आखिरी में सवाल सर, कि मैं एक आम आदमी हूँ। अब मुझे लग रहा है कि 1,80,000 से सोना तो नीचे आ गया 1,40,000 के पास में, 2 लाख के करीब के आसपास ही चल रहा है चांदी का भी। तो मुझे ये सही मौका है निवेश करने का, और सही मौका है, जैसे ट्रेडिशनल ज्वेलरी लेते हैं, शादियों का सीजन आ रहा है, तो क्या ये सही मौका है खरीदने और निवेश के लिए? देखिए, पहली बात तो जितनी भी अपनी बचत है पोर्टफोलियो की, वो सभी सोने चांदी में नहीं लगानी चाहिए। तो हम आप पहले भी बात कर चुके हैं, आपको हम्म। मल्टी एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी, तो आपका टोटल पोर्टफोलियो अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए का है, तो हम्म। उसमें से 20-25 हजार रुपए से ज्यादा सोने चांदी से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। हम्म। पहली बात तो ये, हमारे स्क्रिप्चर्स में कहा जाता है कि स्वर्ण में कलयुग का वास होता है। आप कभी पूछेगा किसी ब्राह्मण से, वो हम्म। आपको बताएंगे। तो 20-25% से ज्यादा आपको उसमें निवेश नहीं करना चाहिए, आपको फैला के पैसा लगाना चाहिए, कुछ स्टॉक मार्केट्स में, थोड़ा म्यूचुअल फंड में, वहां भी बहुत अच्छे मौके इस समय हैं। स्टॉक मार्केट में भी पीई हमारी 20 से नीचे आ चुकी है। बहुत सारे स्टॉक्स जो कभी सस्ते नहीं दिखाई देते थे, इस टाइम सस्ते दिखाई दे रहे हैं। अच्छे स्टॉक्स हैं, जो कंपनीज अच्छी हैं। तो आप कुछ म्यूचुअल फंड्स में, कुछ स्टॉक मार्केट्स में, कुछ थोड़ा बहुत एफडी में रखिए, थोड़ा बहुत सोने चांदी में, थोड़ा बहुत रियल एस्टेट में। तो आपको फैला के रखना चाहिए। तो आप मैं और ये 20% भी प्रफुल्ल, जैसा मैंने आपको बताया, थोड़ा थोड़ा करके 5-7-10 हिस्सों में इसको बांट के, और इंटरवल्स पे नजर रखिए सोने की कीमतों पर। जब जब वो नीचे आए तो आप एंटर कर सकते हैं, उससे आपको जो अल्टीमेट मुनाफा मिलेगा लंबे वक्त में, वो ज्यादा से ज्यादा मिल पाएगा। तो अभी इस समय आप जो परिस्थिति देख रहे हैं, जो कीमतें देख रहे हैं, जिस तरह से ऊपर नीचे हो रही हैं, ऐसे में आपको लगता है क्या ये सही मौका है या सही वक्त है सोने में या चांदी में निवेश करने का? देखिए बिल्कुल सही मौका है। अभी मुझे लगता है कि थोड़ा वेट और कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके का जो फैक्ट आने हैं यूएस से, ईरान से, उसको एक बार इवेल्युएट करते हैं कि क्या उनके, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों ने अपनी अपनी शर्तें बना के भेजी हैं। अब वो शर्तें किस तरीके से मानते हैं, वो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से अब ट्रम्प बैकफुट पे चले गए हैं, ईरान भी थोड़ा सा पीछे हटा है अपनी शर्तों को रखने के लिए, तो जैसी शर्तों पर बात होती है, तो मुझे लगता है कि आने वाले एक हफ्ते के अंदर और क्लैरिटी आती हुई दिखाई देगी। हालांकि उन्होंने बोला है कि वो नेक्स्ट 10 डेज के लिए अभी शायद वॉर नहीं करेंगे पावर प्लांट के ऊपर, तो उतनी अग्रेसिव वॉर नहीं होगी, कुछ डेप्थ कम हुई है वॉर की। तो वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट है। तो अगर वॉर रुकता है, तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि क्रूड की, और सबसे बड़ी बात की, वॉर रुके ना रुके, क्रूड की सप्लाई चालू होनी चाहिए।
वॉर होता रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर क्रूड की सप्लाई चालू हो जाती है तो ये सब चीजें आपकी वापस स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, क्योंकि सारा जो मामला है वो क्रूड की सप्लाई के ऊपर है। अगर क्रूड की सप्लाई चालू हो गई तो आई एम श्योर कि क्रूड के भाव अगेन आपको 60-70 डॉलर पर आते हुए दिखाई देंगे। और अगर वो 60-70 डॉलर पे आएंगे तो दोबारा से आपका जो इन्फ्लेशन का फियर है या मॉनेटरी टाइटनिंग का फियर है वो कम होता हुआ नजर आएगा। देन अगेन इन्वेस्टमेंट डिमांड और सेवेबल डिमांड काइंड ऑफ थिंग आपको गोल्ड में देखने को मिलेगी। तो यानी फिर से एक बार बाजार में वापस लोग आ सकते हैं और कीमतें बढ़ सकती हैं सोने चांदी की। यस। सर एक सवाल ये भी है कि जो लोग ईटीएफ के जरिए निवेश कर रहे थे, एसआईपी के थ्रू निवेश कर रहे थे पिछले सालों में, उन्होंने, कुछ लोग नहीं करते थे, उन्होंने इस बार देखा लोगों को, फिर वो आगे बढ़े, निवेश किया। क्या उनको अब ऐसा डरने की जरूरत है क्योंकि कीमत तो काफी नीचे आ गई खासकर चांदी की, तो उनको क्या सलाह देंगे आपकी, क्या करना चाहिए उनको? देखिए मुझे लगता है कि ईटीएफ में अगर किसी ने लिया है तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने पूरी पेमेंट देकर ही गोल्ड सिल्वर बाय किया है। और हम्म। हालांकि अगर किसी ने लंबी अवधि के लिए लिया है तो वेल एंड गुड है, बट अगर आपने ये देखकर लिया है कि भाई रोज आपको अपसाइड मिलेगा, जैसा जनवरी फरवरी में हम्म। जनवरी में हो रहा था, तो वैसा नहीं है। आपको एक लॉन्ग टर्म व्यू बना के लेना पड़ेगा, जिसमें कि आप एक लंबी अवधि 3 से 5 साल का व्यू बना के चलेंगे तो आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। तो ईटीएफ जिन्होंने लिया है मुझे लगता है कि उनको होल्ड करना चाहिए। 3 से 5 साल का आप सिनेरियो लेके चलिए, जो डिप्स आ रहे हैं वहां पर आप ऐड करते चलिए, एवरेज करते चलिए, तो आपको एक लंबी अवधि में अच्छे रिटर्न मिलने की पूरी उम्मीद है। क्योंकि ये हम कह रहे हैं पिछले 100 साल के ट्रैक को देखे, 100 साल में गोल्ड ने काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं, और ईटीएफ के अंदर भी काफी अच्छे रिटर्न आपको देखने को मिल सकते हैं। फिजिकल फॉर्म में लोग गोल्ड खरीदते हैं, ट्रेडिशनल बाइंग होती है, आपको भी पता है, मार्केट अब आने वाले दिनों में शादी का सीजन है, तो आपको लगता है कि कुछ कीमतें और कम हो सकती हैं देखिए सोने बिल्कुल की मुझे खास लगता है करके? कि देखिए मुझे लगता है कि सोने में कुछ कीमतें कम हो सकती हैं, क्योंकि अभी जो एक पहले हम एक फियर देख रहे थे कि लोग खरीदारी के लिए फियर होते थे, भाई लेना है मेरे को, लेना है लेना है, तो उसमें बहुत भाव भाग रहे थे। अभी क्या है कि गोल्ड में जब भाव गिरते हैं तो लोग वेट करते हैं, लोग एग्रेसिव नहीं जाते, वो सोचते हैं कि और भाव नीचे गिर जाएगा, तो वो उसको वेट करते हैं। तो यहाँ पर जो है लोग अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में आ गए हैं। लोग अभी नहीं एग्रेसिव बाय कर रहे हैं जम के कि चलो हम जाके बाय करें, तो वो एग्रेशन जो जनवरी में था वो नहीं दिख रहा है अभी मार्केट में। और कहीं ना कहीं शिपमेंट्स भी कम आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि अभी जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है सेलिंग वाला वो यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। तो शायद यहाँ पे अभी मुझे ऐसा फील है कि जो लोग हैं यहाँ पर अभी वेट कर रहे हैं, एग्रेसिव में खरीदारी नहीं कर रहे हैं। तो जब ये न्यूज आएगी, कोई भी पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है वॉर को लेके, तो फिर आपको एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी जो डिमांड है फिजिकल की वो कम देखने को मिल रही है। ये सवाल एक आखिरी में मैं आपको समझना चाहता हूँ कि सर अब क्या ये निवेश का सही मौका है, क्योंकि कीमतें अब थोड़ा सा स्थिर हैं एक तरह से, अगर कहें कि जिस तरह से बाजार में नीचे जा रही थी फिर एक स्थिरता आई है, क्या ये सही मौका है, यही सही प्राइस है, या आने वाले दिनों में कुछ और करेक्शन सोच सकते हैं और उस समय बाजार में आना चाहिए सोने और चांदी को निवेश करने के लिए? देखिए करेक्शन आ सकता है, आई एम श्योर कि कुछ करेक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। हमने देखा भी था अभी 2 लाख से नीचे भी चांदी गई थी, तो करेक्शन आ सकता है। बट गोल्ड सिल्वर में ऑलवेज अगर आप इन्वेस्टमेंट नजरिए से देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये लेवल भी अच्छे हैं। अगर थोड़ा सा और वेट करते हैं, आपको थोड़े से डिप और मिलते हैं 2 लाख के आसपास, चांदी 1,80,000 2 लाख के आसपास, तो अच्छे लेवल्स होंगे जहाँ पर आप देख सकते हैं। गोल्ड में 1,20,000 1,10,000 के आसपास लेवल मिले, वो अच्छे लेवल है जहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। तो इन लेवल्स पे आप अपनी पोजिशंस को ऐड कर सकते हैं ईटीएफ के जरिए या फिजिकल गोल्ड के जरिए। वो लेवल अच्छे हैं जहाँ पर आप खरीदारी का ट्रेड लंबी इन्वेस्टमेंट के परस्पेक्टिव से बना सकते सोने चांदी के दाम क्या हो सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में, आपका एनालिसिस क्या कहता है? ये एक अजम्पशन है, लेकिन बाजार को देखते हुए, करंट सिचुएशन को देखते हुए आपको क्या लगता है कि सोना कितना नीचे आ सकता है या चांदी कितने नीचे तक आ सकती है सर? हैं। देखिए नीचे में मुझे लगता है कि गोल्ड मैक्सिमम 4,000 डॉलर के आसपास तक आ सकता है, जो कि करीबन 1,10,000 के आसपास के लेवल्स होंगे। चांदी में भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 55 से लेकर 60 है, जो कि करीबन 1,80,000 के आसपास के लेवल होंगे, वो लेवल आ सकते हैं। एक्सपेक्टिंग अपसाइड की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि दोबारा से गोल्ड का भाव 5,000 से लेकर 5,200 डॉलर जा सकता है। चांदी में भी अगेन हम 80 डॉलर तक के लेवल वापस देख सकते हैं। तो वो दैट इज अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव, आपको सकता है साल के एंड तक ये लेवल वापस देखने को मिले। बट फिलहाल अभी लगता है कि मार्केट स्टेबल है, थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ पे आ सकती है जो बाइंग के मौके होंगे।